लग रहा है कि कुछ सुना हुआ है या वो भी सुना हुआ नहीं लग रहा है। ठंड के कारण चुप है या समझ नहीं रहे या बोलने में झिझक हो रहा है। सब अपने ही हैं। हम लोग भी जब अपनी कक्षा में थे जानते हुए चीज को नहीं बोलते थे कि अगल वाला ये ना सोचे कि कहीं गलत तो कुछ नहीं बोल रहा है। फिर क्या, सब तो दोस्ती हैं, सब साथी हैं, कोई शिक्षक हैं, सब तो अपने ही हैं। अमृत महोत्सव क्या था? आप बोल रही हैं? अरे आप आगे पीछे वाले लगे कि आयोजक क्या है बता। हमारे देश का 75वां साल था स्वतंत्रता का, इसलिए अमृत महोत्सव बनाया गया। और अभी जो आप बोले हैं अमृत पीढ़ी, तो हम लोग देश के भविष्य है। आने वाले समय में हम लोग यंग हैं, इसलिए हम लोग को देश का अमृत पीढ़ी कहा गया। बहुत धन्यवाद। अच्छा, अमृत पीढ़ी के जिम्मे भी कोई काम है। 2047 में कुछ होना है क्या? अब हम लोग होंगे कि नहीं होंगे नहीं मालूम, आप लोग तो सब होंगे। 2047 क्या है, कुछ विशेष है क्या? 2047 किस चीज का? आजादी का 100 साल। तो इसलिए अभी हम लोग अगर 2024 में है, अगला 23 साल, इसमें कोई 18 के होइएगा तो 18 के जो होइएगा उनका 23 साल बाद क्या एज होगा? और ऊंचा बोलो यार। ठीक है, जो 20 के होंगे उनका क्या एज होगा? तो आप लोग किस भूमिका में होइएगा समझ रहे हैं? हम लोग जो यहाँ 50+ वाले लोग हैं, हम लोग कहाँ होंगे नहीं मालूम। तो 2047 इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि ये जो आने वाला जो समय है, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित होगा। अभी हम सब पढ़ते हैं ना दैट इंडिया इज द डेवलपिंग नेशन। हम लोग भी जब स्कूल में थे, छोटे थे, उस समय भी हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। लेकिन वो दिन कब आएगा जब इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन, भारत हमारा विकसित राष्ट्र होगा। तो 2047 इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आप सबकी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अपने क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ेंगे। आजकल तो बेटियां भी हर एक जगह जा रही हैं, अब तो आसमान में भी हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, खेल में है, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, अब कोई अंतर नहीं है कि क्या बेटा और क्या बेटी, हर एक जगह लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 2047 में प्रधानमंत्री जी अमृत पीढ़ी आप लोग को इसलिए संबोधित करते हैं कि देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इस अमृत पीढ़ी आप ही के जिम्मे है कि 2047 में विकसित भारत में आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या योगदान करेंगे, कैसे बढ़ेंगे। बहुत एनसीसी के लोगों को हमने यहाँ देखा, प्रधानमंत्री जी ने अभी आप लोगों को भी संबोधित किया था। कोई हैं जिन्होंने सुना होगा उनका संबोधन या नहीं सुना? कोई नहीं? चले गए सब एनसीसी वाले? कोई नहीं। तो इसी तरह देखिए, मतलब अपने कॉलेज में, और हमको तो आज यहाँ कितनी प्रसन्नता हुई। हमको लगता था कि कॉलेज में बच्चे आते ही नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आप सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि इस ठंड में भी जो एक युवा जोश होना चाहिए, जो एक जोश होना चाहिए, जो खास तौर से आप लोग की उम्र में सबों में होता है, वो आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि झंझारपुर में अपने इस कॉलेज में, ललित नारायण जनता महाविद्यालय में, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए। हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। संक्षेप में आपको हम यही बताना चाह रहे थे कि बहुत बड़ी भूमिका है। वोट आप जब, प्रायः हम मान रहे हैं कि आप सब लोग पहली बार वोट देंगे ना, तो 2024 में चुनाव होना है। आप वोट किसको दें नहीं दें ये आपका अधिकार बनता है, लेकिन आप वोट अवश्य दें। हम लोग बहुत बार अपनी राइट्स की बात करते हैं ना, लेकिन ड्यूटीज की नहीं बात करते। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व बनता है भारत के एक नागरिक के नाते कि जो मत का अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है उसका हम प्रयोग करें, हम वोट जरूर दें। और हमारी ये जवाबदेही, और सही मानिए, मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ, जब पहली बार वोट दिया और उंगली में जब वो स्याही लगी ना, इतनी आत्मसंतुष्टि हुई, लगा कि देश के लिए बहुत बड़ा काम हमने किया।
तो वो जब आपकी अनुभूति होगी, जब आप वोट डालेंगे, तब आपको जो प्रसन्नता होगी एज अ फर्स्ट टाइम वोटर कि हमने पहली बार हमने अपने प्रतिनिधि को चुना, हमने अपनी सरकार को चुना, वो आपका अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग आप जरूर करें। संक्षेप में यही आपको कहना था। फिर आपसे मिलेंगे, प्रायः तो सबसे आपके कॉलेज भी आते रहते हैं, पुनः आएंगे। और अब बस कुछ मिनट में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। आप भी उत्सुक होंगे जानने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं। हम सब भी आपके साथ ही उनके संबोधन को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।